हे एवरीवन, सो आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 के 4 सम। टोटल 4 सम करेंगे। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ओके, सो अगर आपने प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंस अ टेस्ट फॉर ट्रायंगल, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है, लिंक आप जाके वहाँ पे क्लिक करें और वीडियो को ज़रूर देखें। ओके, बिकॉज ये बेसिक है, अगर आप बेसिक समझेंगे तो हम सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस है 3.2, क्वेश्चन नंबर 3। विल सी द फर्स्ट सम हियर, दैट इज फ्रॉम द इंफॉर्मेशन shown in the figure, state the test assuring the congruence of triangle ABC and triangle PQR. Write the remaining congruence part of the triangle. Now children, very important thing that when we have to write the congruent triangle, okay, so that 6 element are there. टोटल 6 एलिमेंट होते हैं जो हमें फाइंड आउट करने होते हैं। क्या होते हैं? बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट हम प्रूफ करते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एंड द रिमेनिंग, अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे देख रहे हैं अगर आप रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं, सो 3 से प्रूव होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है और 3 एलिमेंट जो बच जाते हैं उसे हमें बाद में लिखना होता है। ओके, बेस्ड ऑन क्वेश्चन अगर पूछा जाए तभी आपको लिखना होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, सो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। 3 एलिमेंट क्या, मैं क्या बात करूँ यहाँ पे, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट, साइड, एंगल एंड साइड। यहाँ पे 2 एंगल हो सकते हैं या 2 साइड हो सकती हैं, डिपेंड्स। ओके, तो अगर देखा जाए तो टोटल 6 एलिमेंट होते क्या हैं, 3 एंगल फॉर्म होते हैं एंड 3 साइड फॉर्म होते हैं, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो इन्हीं 3 एंगल और 3 साइड को लेते हुए हमें ट्रायंगल को, दिस इज नथिंग बट ट्रायंगल, ओके, इसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है हमें ट्रायंगल ABC को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, दैट इज दिस 2, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ओके, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। सो बाय विच टेस्ट इट इज कॉन्ग्रुएंट, दैट वी हैव टू राइट, अंडरस्टूड। सो चलिए देखते हैं, अगर आप ऑब्जर्व करें, ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली। ओके, ऑब्जर्व क्या करना होता है, जो मार्क्स दिए होते हैं ना, यहाँ पे मार्क्स, कैन यू सी हियर, ओके, सिंगल एंड डबल, और यहाँ पे एंगल का मार्क। ओके, ये जो भी मार्क्स दिए होते हैं वो आपको अच्छे से देखना है, समझना है कहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन राइट द इंफॉर्मेशन। ओके, क्लियर। नाउ सो व्हाट इज गिवन, दैट इज एंगल BAC। कैन यू सी हियर एंगल BAC, यहाँ पे दिख रहा है आपको, एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू विच एंगल, PQR, understood, it is nothing but what, 90 degree, correct, understood. So here, just a minute, okay, so it is nothing but what, 90 degree, can you see here साइन दिया हुआ है 90 डिग्री का, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, करेक्ट। सो ये जो एंगल फॉर्म हुआ है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है, एंगल A एंड एंगल Q, करेक्ट, ओके। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनिए आप, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है, अगर आप नाम लिखते हैं, ये जो आपने नाम, लेट मी टेक पेन हियर, ओके, आपने ये जो नाम लिखा है यहाँ पे BAC, सी ईयर, जो नाम लिखते हैं BAC, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, B से, BAC, ये ऑर्डर था। सिमिलरली आपको यहाँ पे भी ऑर्डर सेम फॉलो करना है, आपको स्टार्ट करना हो ये पॉइंट से, P से, PQR। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, वो स्टार्ट कर देते हैं लाइक दिस, सो क्या हो जाता है, वो रॉन्ग हो जाता है प्रोसेस, करेक्ट। सो आप ध्यान से लिखिए, आप सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल का नाम BAC जाते हैं, तो इसे भी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, RQP, अंडरस्टूड। सो ये छोटी बातें होती हैं आपको जो ध्यान में रखनी है, क्लियर। सो ये हमने ट्रायंगल का नाम लिख लिया, सॉरी एंगल का नाम लिख लिया, एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। द सेकेंड थिंग, अगर आप देखिए सेकेंड क्या चीज़ है, हमने कहा था मार्क देखने के लिए, करेक्ट, क्या बोला है यहाँ पे, मार्क देखने के लिए ऑब्जर्व करना होता है डायग्राम को। सो इफ यू ऑब्जर्व, so the second important thing is what, side, that is nothing but side BC, it is nothing but what, it is hypotenuse। why hypotenuse, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट में फॉर्म हो रही है। सो जो साइड अपोजिट फॉर्म होते हैं एंगल 90 डिग्री एंगल के, वो क्या होते हैं, hypotenuse। I hope that you know very well। okay, so hypotenuse BC is congruent to which hypotenuse, here this side, that is hypotenuse PR, clear, easy।
काफ़ी सिंपल सम्स है यहाँ पे, इस चैप्टर काफ़ी ईजी है, बस आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, कैन यू सी योर साइन, सिंगल साइन है दोनों पर, तो दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो दैट इज ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट बताया गया है, पी क्यू। ये ऑलरेडी चीज़ें बताई गई हैं जो कि डायग्राम से हमने सिर्फ लिखा है, समझ कर हमने सिर्फ लिखा है, करेक्ट। ओके, सो दिस ऑल इन्फॉर्मेशन वॉज ऑलरेडी गिवन। ओके, सो बाय ऑब्जर्विंग दिस थिंग what we can say, that this triangle ABC is congruent to triangle QPR. Clear? Okay, but by which test? Observe here, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, पहला एंगल लिखा था, करेक्ट, एंगल, और यहाँ पे हाइपोटेनस है। ओके, सो इट इज़ नथिंग बट, अगर हम हाइपोटेनस सॉल्व करते हैं तो ये कौन सा टेस्ट कहलाता है, हाइपोटेनस साइड टेस्ट, रिमेंबर। ओके, सो बाय विच टेस्ट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, हाइपोटेनस साइड टेस्ट। इजी, काफ़ी सिंपल सम है। ओके, नाउ विल सी, सिमिलरली विल सी द फोर्थ सम। ओके ओके ओके, जस्ट वेट। ओके, सो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। ओके, अगर यहाँ पे देखें, नेक्स्ट है राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट। ये तो हमने सिर्फ प्रूफ किया बाय राइटिंग दिस थ्री एलिमेंट हमने लिख लिए, ठीक है। 3 एलिमेंट से हमने प्रूफ किया कि ये ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट, 3 एलिमेंट के थ्रू। और रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए हमें अगेन 3 एलिमेंट की ज़रूरत होगी, करेक्ट। सो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या बताना है, हमने यहाँ पे अगर आप देखें, जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिया था, एंगल लिखा था, यहाँ पे हाइपोटेनस पी आर इज नथिंग बट व्हाट, इफ यू ऑब्जर्व हियर, ये क्या है, साइड के फॉर्म में है, हमने ऑलरेडी क्या लिख लिया है, साइड लिख लिया है। और नेक्स्ट यहाँ पे है भी है साइड, ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, लिख लिया है, करेक्ट। रिमेनिंग लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 टाइम है, सो हमें 2 टाइम एंगल लिखना पड़ेगा, क्योंकि कितने टोटल कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, करेक्ट। सिमिलरली 3 साइड होते हैं, सो 3 साइड में से ऑलरेडी 2 साइड लिख लिया है, सो अभी कितनी साइड बाकी है, 1। सो इस ऑर्डर को फॉर्म करके हमें क्या लिखना है, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट। इज दैट क्लियर? ओके, इजी। चलिए फिर हमें फटाफट से इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। ओके, सो अगर आप आइडेंटिकल मार्क्स देखते हैं, दिस एंड दिस, ये ऑलरेडी हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, साइड को लिख लिया था, करेक्ट। अब क्या रह गया, क्या रिमेनिंग साइड है, दिस वन, करेक्ट। लेट मी टेक, ओके, सो रिमेनिंग साइड क्या है, दिस वन एंड दिस वन, क्लियर। सो हम ये लिख लेंगे, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं, साइड ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्यू आर, क्लियर। दैट इज नथिंग बट व्हाट, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। Okay, these are nothing but what, corresponding sides है, clear। okay, so मुझे ये इरेज करना है। okay, फिर हो गया ये साइड का। okay, now what is here, अगर आप देखिए हमने एक एंगल लिखा था, करेक्ट, दैट इज एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। सो टोटल कितने एंगल फॉर्म होते हैं ट्राइंगल में, टोटल 3 एंगल फॉर्म होते हैं, एक ऑलरेडी लिख लिया, तो क्या बचता है, 2 एंगल, करेक्ट। ये 2 एंगल रिमेनिंग है, तो हमें ये 2 एंगल्स को लिख लेना है, इजी। चलिए लिख लेते हैं। सो ओके, लेट मी रेज, ओके, ये रेज हो गया। चलिए समझते हैं। सो एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज एंगल, व्हाट इज रिमेनिंग हियर, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। इज दैट क्लियर? सो काफ़ी ईजी हो गया। दैट इज नथिंग बट व्हाट, दिस आर नथिंग बट करस्पॉन्डिंग। जब हम रिमेनिंग वाले लिखते हैं ना, रिमेनिंग एलिमेंट्स जब लिखते हैं, तो दैट वी हैव टू राइट करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CSCT और एल्स CACT। ओके, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड और एल्स करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली है, दैट इज रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। डन। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज, you have to see from here, okay, see in triangle LMN, can see, and triangle PNM, LMN, correct, this, and PNM, this one sorry. Okay, now in this two triangle,
अगर आप देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दी है, एल एम इज इक्वल टू पी एन। एल एम यहाँ पे आप देख रहे हैं, एल एम, दिस एल एम इज इक्वल टू पी एन, दिस टू आर इक्वल। इसके लिए क्या दे दिया है, इन्फॉर्मेशन दी गई है बाय दिस आइडेंटिकल मार्क, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट थिंग दैट इज एल एन, जस्ट अ मिनट, ओके लेट्स स्टार्ट। एल एन इज कॉन्ग्रुएंट टू पी एन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, दो ट्राइंगल्स के नाम लिख लेते हैं, हमें क्या प्रूफ करना है। ओके, सो एल एम इज इक्वल टू पी एन, दैट इज ऑलरेडी गिवन। द सेकेंड साइड इज एल एन इज कॉन्ग्रुएंट, आई मीन सॉरी, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड पी एम। लिख लिया, ये दो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी थी, बट अगर आप ऑब्जर्व करें ये ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम, करेक्ट। जस्ट लेट मी टेक पेन। सो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है दिस एंड दिस, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमने दो साइड तो लिख ली है, करेक्ट। अगर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आप देखिए ये दो ट्राइंगल में एक कॉमन साइड फॉर्म हो रहा है। कॉमन साइड क्या है, अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉमन साइड है दिस, सी यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी साइड टच हो रही है, करेक्ट। सो दोनों साइड क्या है, कॉमन है, करेक्ट। लेट्स सी दिस, ओके सी दिस, कैन यू सी हियर, सी, okay, so side mn is congruent to side mn only, okay, you can add mn or nm, is that clear। so ये जो साइड है वो कॉमन है, okay, वो दोनों के लिए है, ट्राइंगल LMN के लिए भी है और ट्राइंगल PMN के लिए भी कॉमन है। अगर आप नाम में देखें तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, mn, और यहाँ पे भी नाम लिखा है nm, so क्या है, कॉमन है, करेक्ट। ये साइड हमारा क्या है, कॉमन है। ओके, सो वी हैव रिटन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, 3 एलिमेंट हमने लिख लिए। अब 3 एलिमेंट से हमें क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, करेक्ट। ओके, सो लेट्स राइट दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, देयरफॉर ट्राइंगल LMN is congruent to triangle PNM by which test, SSS, can you see here, side side side, that is nothing but triple S test of congruence, is that clear। ओके, सो हमने लिख लिया बाय विच टेस्ट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो फाइंड आउट हो गया है। लेट्स सी हियर, ओके क्वेश्चन देखिए, तो राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट। ओके, नाउ चिल्ड्रन जस्ट टेल मी, अगर हमारे पास वैसे कितने होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, करेक्ट। सो हमने आउट ऑफ 6 3 एलिमेंट तो लिख लिए हैं, करेक्ट। सो रिमेनिंग पार्ट में क्या आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट में अदर 3 एलिमेंट्स आएंगे, क्या होंगे वो, यस करेक्ट, क्या होंगे, एंगल्स होंगे, दैट इज नथिंग बट ऑल एंगल, बिकॉज यहाँ पे हमने 3 साइड लिख लिए हैं, करेक्ट। सो बच क्या रहे हैं, 3 एंगल्स, राइट। तो चलिए देख लेते हैं, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, ओके, सो हियर लेट्स अंडरस्टैंड बाय दिस। सो नाम अगर यहाँ पे ध्यान दे, हम यहीं से देखते हैं, ठीक है, यहाँ से पहले समझ लेते हैं। सो एंगल L, अगर हमें बात करें, देखो फर्स्ट लेटर क्या है यहाँ पे, L है, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर P है। सो दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, क्लियर। नाउ द सेकेंड, अगर डायग्राम क्योंकि यहाँ पे क्या कंबाइन किया है इसलिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है, तो ध्यान से समझिए। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल M एंड एंगल N हियर दिस साइड, ओके करेक्ट। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, एक दूसरे के क्या है, वो कॉमन एंगल हैं, करेक्ट। यहाँ पे भी देखिए MN NN क्या है, वो कॉमन, लास्ट वन विल बी कॉमन एंगल। ओके, चलिए हम यहाँ डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N, क्यों हो जाना है, बिकॉज इट इज नथिंग बट रिमेनिंग एंगल, ओके। ओके, नाउ द नेक्स्ट, देयरफॉर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल N, ओके, एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। इजी समझ में आ रहा है, ये कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको क्या करना है, अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हमने पहले जो लिखा है, पहले एंगल का नाम लिखा था, ओके लेट मी टेक दिस पेन, एंगल M कॉन्ग्रुएंट हो गया है और यहाँ पे एंगल N कॉन्ग्रुएंट हुआ है, मिडिल जो लेटर लिखा है एंगल का नाम, वो ध्यान से समझिए, ठीक है। सो M
एन हो गया है, रिमेनिंग क्या बच रहा है, एंगल पी, करेक्ट, एंगल पी. सो मैं लास्ट वन दैट इज एंगल, sorry not P, that is L, sorry, angle L is congruent to angle P is in this angle. Okay, so चलिए लिख लेते हैं angle, therefore angle NLM is congruent to angle MP. easy. Okay, हमने इन्फॉर्मेशन लिख लिया. सो हमने 3 साइड के थ्रू हमने कॉन्ग्रुएंट को, दैट इज अ ट्रायंगल है, उनको प्रूफ किया कि ये टेस्ट से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो रही है. और सिमिलरली जो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट थे, रिमेनिंग पार्ट्स लिखने, वो हमने 3 एंगल्स के थ्रू लिख लिया. 3 एंगल्स फॉर्म हो गया 3 साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई, और रिमेनिंग पार्ट में 3 एंगल्स के नाम लिख लिए. इजी. ओके, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट सम. ओके, दैट इज ऑल नथिंग बट करस्पॉन्डिंग एंगल. ओके, चलिए नेक्स्ट सम को देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, नाउ अगेन यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट, डायग्राम. ओके, चलिए डायग्राम को समझते क्या है. अगर आप देखें सो ये जो है ये कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए, करेक्ट, कॉमन साइड है. सो एक इन्फॉर्मेशन तो हमें यहीं से मिल जाती है, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, बाय ऑब्जर्विंग दिस मार्क, यहाँ पे भी, करेक्ट. सिंगल है मतलब क्या हो जाता है, साइड ए डी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी सी, करेक्ट. एंड नेक्स्ट वन इज दिस एंड दिस, that is side AB is congruent to CB, right? So like that we got 3 एलिमेंट हो गए हमारे पास, और तीनों ही क्या है, साइड है, करेक्ट. तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे देखें, हमें प्रूफ करना है दिस ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD. ओके, यहाँ पे मतलब हमें रिमेनिंग पार्ट्स नहीं लिखने हैं. ओके, सो ट्रायंगल ABD and triangle CBD, these 2 triangles are there. So let's begin. In these 2 already one information is given, that is segment AB. See here, congruent to segment CB. Okay, ये लिख लेते हैं information जो already दी गई है. Next is segment AD and segment CD congruent to each other. Okay, this also ये भी information given है, करेक्ट. सो दिस 2 इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन, ऑलरेडी गिवन. ओके, अभी थर्ड थिंग क्या है जो कि कॉमन है, कॉमन क्या है, कॉमन साइड, दैट इज बी डी. सी हियर बी डी, करेक्ट. दिस इज नथिंग बट व्हाट, कॉमन साइड. चिल्ड्रन, क्या होता है, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे कॉमन एंगल्स भी फॉर्म होते हैं. जैसे यहाँ पे कॉमन साइड फॉर्म हो रही है, वैसे ही दूसरे क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे जहाँ पे कॉमन एंगल्स आपको मिलेंगे. क्लियर. ओके, सो यहाँ पे कॉमन साइड होगी, साइड बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी डी. ओके, डन. सो इट इज नथिंग बट कॉमन साइड. ओके, सो बाय दिस information, by these 3 elements, we can say that these 2 triangles are congruent to each other by S, here side and side, by triple S test. Okay, so we have proved that these 2 triangles are congruent, right? हमें बस ये प्रूफ करना था, हो गया इन्फॉर्मेशन, डन, नथिंग एल्स. क्लियर. ओके, now we'll go to next sum. Let me erase. Now question number 6, last sum for the day. Okay, now see here. Okay, now these 2 triangles are there, PQT and triangle RQS. You can see here PQT, this first triangle, and the next one is RQS, that is RQS, this one. Okay, let's fill this. Okay, ये हो जाता है. इज दैट क्लियर. सो हमारे पास 2 ट्राइंगल है, अभी नहीं प्रूफ करना है. ओके, लेट्स सी बाय विच टेस्ट वी कैन प्रूफ. सो ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं. सो ट्राइंगल, इन दिस 2 ट्राइंगल, अगर आप देखें इन्फॉर्मेशन स्टार्ट की गई है, एंगल P इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है. तो आपको क्या करना है, सिंपली लिख लेना है, काफ़ी ईजी है.
बहुत ही सिंपल है, इसी चैप्टर में कुछ हो नहीं सकता। क्लियर? सो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखना है और डायग्राम को देखते चलना है, बस दैट्स इट, काम हो जाना है। ओके, सो एंगल पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर, लिख लिया? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन दी गई है। सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट आर क्यू, कैन सी हियर, डन, दिस इन्फॉर्मेशन डन। बट किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें कितने एलिमेंट की ज़रूरत होती है? करेक्ट, हमें 3 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, बट हमें यहाँ पे मिला है 2 ही एलिमेंट। सो व्हाट विल बी द थर्ड एलिमेंट? ऑब्जर्व द पिक्चर, चलो फटाफट से ऑब्जर्व करो क्या कॉमन हो सकता है, बिकॉज ये क्या है, ट्रायंगल कॉमन है, राइट? ये मर्ज किए हुए ट्रायंगल्स हैं, ये कंबाइन किए हुए ट्रायंगल्स हैं, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा, ज़रूर कॉमन होगा, वो आपको ऑब्जर्व करना है। जब भी आपको इस टाइप का ट्रायंगल मिले तो समझ लेना उसमें साइड, कॉमन साइड हो सकती है या फिर कॉमन एंगल आपको मिलेगा, ठीक है? सो ऑब्जर्व करें, आप बताएं क्या हो सकता है कॉमन। सी, सो थर्ड एलिमेंट विल बी व्हाट? एंगल क्यू। क्या हो जाएगा? जस्ट मैंने कहा था आपको एंगल भी कॉमन मिल सकते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल क्यू। ओके, सो दैट इज नथिंग बट एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, करेक्ट? ओके, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ दिस वन एंड दिस ट्रायंगल की बात करें, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? कॉमन क्यू मिल रहा है, अंडरस्टूड? ओके, सो दिस triangles are, now this triangle will be what? Congruent to each other. By which test? That you have to write, correct? So चलिए लिख लेते हैं, by which test it is congruent? Tell me, here nothing but A, we got A, correct? Angle, then side, then angle we got, right? हमें क्या मिला? ASA test. Clear? Okay? So काफ़ी easy है, सिर्फ आपको क्या करना है? सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब क्लियर? आपने सबको समझ लिया, तो प्रैक्टिस करें। अगर आपको डाउट हो तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछिए। इज दैट क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स